नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखें और आप इसे ध्यान से मेरी वॉइस सुने कि आप इसको पूरा याद हो जाए साउंड, कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना, साफ साफ राइटिंग से लिखिए। अभी भी टाइम है कि आप अपना राइटिंग सुधारें। डेली 1 पन्ना 2 पन्ना करके लिखिए कि अपना राइटिंग आप जल्दी फास्ट भी लिख सकें और अच्छा भी लिख सकें। क्वेश्चन, भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में रोल्ट एक्ट के तहत भारतीय नेताओं को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। इससे भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में थे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो गोरखपुर के चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तीसरा क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो सत्याग्रह जन आंदोलन का नया तरीका था और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारे लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें देखिए मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। आप भी इसी तरह अपने परीक्षा में ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद ब्लू पेन से आंसर लिखिए। इससे साफ साफ दिखता है और जितने नंबर का अगर क्वेश्चन है उस वैसी हिसाब से आंसर भी लिखिए, अपने पॉइंट दे दे के कि अच्छा नंबर आ सके आपका। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से बंद था। इसमें 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में और 1919 में। दूसरा पॉइंट, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तीसरा, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। चौथा, उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। 5वां पॉइंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में रौब की लहर फूट निकली। आप इसे पूरा ध्यान से पढ़िएगा और अपने से नोट कीजिए आंसर, कि आपको लिखते लिखते भी याद हो जाए। अब देखेंगे हम लोग साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। दूसरा, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। चौथा पॉइंट, अतः 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। 5वां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग
सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि ये उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 21 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों में से जुड़ी हुई थी। तीसरा, नमक कर को खत्म करना। तो इसमें कितने मांग थे? 11। राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों या दलितों का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम सामाजिक समूह का। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दे सकूं, और आप इसे नोट करते जाइए और अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।